கணபதியின் ஸ்வரூபங்களிலேயே பலவிதமான ஸ்வரூபங்கள் உண்டு. பால கணபதி, தருண கணபதி, பக்தி கணபதி, வீர கணபதி, சக்தி கணபதி, சித்தி கணபதி, விக்ன கணபதி என்று பல ஸ்வரூபங்கள் இருந்தாலும் எப்பேற்பட்ட கஷ்டங்களாக இருந்தாலும் தீர்த்து வைத்து நாம் வேண்டிய வேண்டுதலை உடனே நிறைவேற்றக்கூடிய கணபதி என்றால் அது உச்சிஷ்ட கணபதி ஸ்வரூபம்தான். நம்முடைய கோரிக்கைகள் சிறிய கோரிக்கைகள், சாதாரண கோரிக்கைகளாக இருந்தால் எந்த கணபதியை வழிபட்டாலும் பரவாயில்லை. ஆனால் உங்கள் கஷ்டங்கள் பெரிது, உங்கள் கடன் தொகை பெரிது, உங்களுக்கு வரவேண்டிய பணம் பெரிய தொகை, இப்படி பெரிய விஷயங்களை நாம் சாதிக்க வேண்டியிருந்தால் நாம் கேட்க வேண்டியது உச்சிஷ்ட கணபதியின் ஸ்தோத்திரம். இன்றைய பதிவில் பார்க்க போகும் உச்சிஷ்ட கணபதியின் ஸ்தோத்திரத்தை 7 நாட்கள் தொடர்ந்து கேட்டால் எப்பேற்பட்ட கடன் பிரச்சனைகளும் தீரும், பணத்தடை நீங்கும். ஓம் தேவ்ய உவாச்ச நமாமி தேவம் சகலார்த்ததம் தம் சுவர்ணவர்ணம் புஜகோபவீதம் கஜானனம் பாஸ்கரமேகதம் தம் லம்போதரம் வாரிபவாசனம் ச கேயூரினம் ஹாரிகிரீடஜுஷ்டம் சதுர்புஜம் பாஷவராபயானி சுணிம் ச ஹஸ்தம் கணபம் திரிநேத்ரம் சச்சாமரஸ்திரீயுகளேன யுக்தம் ஷடாக்ஷரத்மானமணல்பூதம் முனீஸ்வரைர்பார்கவபூர்வகைश्च संसेवितं देवमनादकल्पं रूपं मनोज्ञं शरणं प्रपद्ये वेदान्तवेद्यं जगतामधीशं देवादिवन्द्यं सुकृतैकगम्यं स्तम्भे रमास्यं ननु चन्द्रचूडं विनायकं तं शरणं प्रपद्ये भवाक्यदा वा नलदह्यमानं भक्तं स्वकीयं परिषिञ्चते यः कण्डश्रुताम्भोभिरनन्यतुल्यं वन्दे गणेशं च तमोरिनेत्रं शिवस्य मौलावलोक्य चन्द्रं सुषुण्डया मुक्तदया स्वकीयं भग्नं विषाणं परिभाव्य चित्ते आकृष्टचन्द्रो गणपोऽवतान्तः पितुर्जटाजूटतटे सदैव भागीरथी तत्र कुतूहलेन विहर्तुकामः समहीध्रपुत्र्या निवारितः पादु सदा कजास्यः लम्बोदरो देवकुमारसङ्घैः क्रीडन् कुमारं जितवां जितेन करेण चोत्तोल्यननर्तरम्यं दन्तावलास्यो भयतः सपायात् आगत्य योच्चैर्हरिणाभिपद्मं तदर्श तत्राशु करेण तच्च उद्धर्तुमिच्छन् विधिवादवाक्यं मुमोच भूत्वा चतुरो गणेशः निरन्तरं संस्कृतदानपट्टे लग्नां तु कुञ्जत्प्रभवावलीं वै तं श्रोत्रदालैरपसारयन्तं स्मरेत् गजास्यं निजहृत्सरोजे विश्वेशमौलिस्थितजन्नुकन्या जलं गृहीत्वा निजपुष्करेण हरं सलीलं पितरं स्वकीयं प्रपूजयन् हस्तिमुखः सपायात् स्तम्भे रमास्यं कुसृणाङ्गरागं सिन्दूरपूरारुणकान्तकुम्भं कुचन्दनाश्लिष्टकरं गणेशं ध्यायेत् स्वचित्ते सकलेष्टदं तं सभीष्ममातुर्निजपुष्करेण जलं समादाय कुचौ स्वमातुः प्रक्षालयामास शटास्य पीतौ स्वार्थं मुतेसौ कलभाननोऽस्तु सिञ्जामनागं शिशुभावमाप्तं केनापि सत्कारणतो दरिद्र्यां वक्तारमाद्यं नियमाधिकानां लोकैकवन्द्यं प्रणमामि विघ्नम् आलिङ्गितं चारुरुचामृकाक्ष्या सम्भोगलोलं विदविह्वलाङ्गं विघ्नौकविध्वंसनसक्तमेघं नमामि कान्तं द्विरदाननं तं हेरम्बौद्ध्यद्रविकोटिकान्तः पञ्चाननेनाभिविचुम्बिदास्यः मुनीन् सुरान् भक्तजनां च सर्वान् सपादुरत्यासु सदा गजास्यः वैपायनोक्तानि सनिश्चयेन स्वदन्तकोट्या निखिलं लिखित्वा दन्तं पुराणं शुभमिन्दुमौलिः तपोभिरुग्रं मनसा स्मरामि क्रीडातटां ते जलता विभास्ये वेलाजले लम्भपतिः प्रभीतः विचिन्त्य कस्येति सुरास्ततादं
विश्वेश्वरं वाक्भिरभिष्टुवन्ति वाचां निमित्तं सनिमित्तमाद्यं पदं त्रिलोक्या मदतत्स्तुतीनां सर्वैश्च वन्द्यं न च तस्य वन्द्यः स्थानो परं रूपमसौ सपायात् इमां स्तुतिं यः पठतीह भक्त्या समाहितप्रीतिवतीव शुद्धः संसेव्यते चेन्दिरया निदां तं दारिद्र्यसङ्गं सविदारयेन्नः इति श्रीरुद्रयामलतन्त्रे हरगौरीसंवादे उच्छिष्टगणेशस्तोत्रं समाप्तम्. ஸ்ரீ ருத்ரயாமலத்தில் பார்வதி தேவி சிவபெருமானை அர்த்திக்க சிவபெருமான் அருளிய ஸ்ரீ உச்சிஷ்ட கணேச ஸ்தோத்திரம்தான் இது. இந்த அற்புதமான ஸ்தோத்திரத்தை 7 நாட்கள் தொடர்ந்து கேட்டால் எப்பேற்பட்ட பண தடைகளும் நீங்கிவிடும். எப்பேற்பட்ட பெரிய கடன் தொகையாக இருந்தாலும் அந்த கடன் பிரச்சனையிலிருந்து வெளியே வந்து விடலாம். அப்பேற்பட்ட அற்புதமான இந்த ஸ்தோத்திரத்தை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லாருக்கும் கட்டாயம் பகிருங்க. இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க. நாளைக்கு மற்றொரு பதிவில் சந்திப்போம். ஹரி ஓம் மகா பெரியவா போற்றி.